हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध बताने वाले हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2021 देने वाले हैं तो इन पांचों निबंध को जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि इससे बाहर एक भी नहीं आने वाला है और ये काफी इंपॉर्टेंट निबंध है। और आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है देखिए, क्योंकि 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है और 10 वाले बच्चों का 6 नंबर का आता है और क्लास 12 के बच्चों का 9 नंबर का। और कितने पेज में लिखना होता है तो हाई पेज में क्लास 10th वालों का यानी कि 2.2 और क्लास 12th वालों को 3 पेज में। और आज की वीडियो में मैं सिखाऊंगा कि अगर 2 पेज में भी लिखते हैं टू द पॉइंट तो आपको एकदम फुल नंबर मिलेगा। तो आज की वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिए। और एक बात और मैं बता दूं कि देखिए, ये जो निबंध वाला टॉपिक है ये किसी बच्चे को जल्दी से याद नहीं होता है, क्योंकि ये लेंथी टॉपिक होता है। और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप कैसे बिना याद के भी थोड़ा थोड़ा भी जानकारी है तो कैसे लिख सकते हैं। तो एंड तक बने रहिए और वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट नंबर जो आपका है निबंध का टॉपिक, इसको अच्छे से एकदम तैयार कर लेना है। जैसे कि प्रदूषण का प्रभाव, ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है या इसी को घुमाकर पूछता है अथवा में कि प्रदूषण और मानव समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इस पर भी कैसे लिखेंगे। या इसी को घुमाकर पूछ देगी प्रदूषण की समस्या एवं समाधान क्या है, या इसी को अथवा में पूछता है कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है। तो घबराना नहीं है, सभी का निबंध एक ही होगा, ठीक है। तो पूरा एंड तक देखते रहिए, मैं सिखाऊंगा एक एक टॉपिक को क्या हेडिंग डालना है, क्या नहीं डालेंगे तो अभी भी चल जाएगा। तो एंड तक बने रहिए। देखिए, दूसरा नंबर आपका यहाँ पर है। दूसरा नंबर ये है कि स्वच्छ भारत अभियान का ऐसा निबंध आएगा जो कि स्वच्छता पर एकदम निबंध होने वाला है। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान, भारत स्वच्छ भारत, क्योंकि ये जो है इसको अथवा में ऐसे ही करके पूछता है, या अथवा में ये भी पूछेगा कि स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर, ये जरूर पूछेगा। तीसरा नंबर मैं बता रहा हूं, देखिए देश प्रेम, यानी कि देश से रिलेटेड एक तो टॉपिक निबंध पर आएगा ही, देश प्रेम, या अथवा में पूछ देगा राष्ट्र प्रेम, जो कि हमारा राष्ट्र से जुड़ा होगा, या उसी को पूछ सकता है कि स्वदेश प्रेम क्या है। तो इन सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिए। चौथा नंबर क्या है कि मेरा प्रिय कवि, ये तो हर साल पूछेगा। मेरा प्रिय पुस्तक पूछ सकता है, मेरा प्रिय कवि पूछ सकता है, तो लेकिन कवि वाला तो हर साल डालता है, क्योंकि कवि ने ही इसको लिखा है तो जरूर डालेगा। और आज ये जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इस साल के लिए जो निबंध है, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस पर जरूर ही पूछेगा, जरूर पूछेगा। तो कैसे लिखना है पूरा एंड तक बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दिया अभी तक नहीं किए हैं तो। और आज की इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा कि प्रदूषण का प्रभाव पर आप कैसे लिख सकते हैं। किसी भी टॉपिक पर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, पहले हेडिंग क्या डालेंगे और उस पहला हेडिंग में क्या लिखा जाता है तो देखिएगा। तो जैसे कि आपको देखिए इस पर लिख रहे हैं प्रदूषण का प्रभाव, तो इसमें सबसे पहला हेडिंग आपका प्रस्तावना होता है। प्रस्तावना नहीं लिख सकते हैं तो उसका जगह पर भूमिका भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रस्तावना मैं सिखा रहा हूं कि प्रस्तावना कैसे लिखेंगे। यहाँ पर हेडिंग इस तरीके से प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे। और प्रस्तावना में क्या लिखा जाता है पहले ये तो जानकारी आपको होना चाहिए कि प्रस्तावना में क्या लिखते हैं। तो देखिए प्रस्तावना में देखिए जैसे कि प्रदूषण का प्रभाव है, इसी से संबंधित जो मेन शब्द हैं, मेन वाक्य है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी को प्रस्तावना में लिखा जाता है। क्या लिखेंगे तो देखते रहिए पूरा एंड तक। और कितने हेडिंग और डालेंगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा, तो पूरा एंड तक देखते रहिए। प्रस्तावना में जैसे कि लिखेंगे कि हम कि वायुमंडल या वातावरण का दूषित होना, जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे वायुमंडल या वातावरण का दूषित होना, ठीक है। वातावरण का दूषित होना इतना लिख देंगे कि वायुमंडल और या वातावरण का दूषित होना। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, इसमें ध्यान से आप देखते रहिए। पृथ्वी लिखेंगे, पृथ्वी पर उपस्थित, पृथ्वी पर उपस्थित के बाद लिखेंगे जीवों के लिए। अब यहां पर लिखेंगे संतुलित, ठीक है। संतुलित के बाद यहां पर देखिए आवश्यकता लिखेंगे। अब देखिए संतुलित वातावरण की आवश्यकता
अब देखिए पूरा मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा समझाएंगे सभी हेडिंग में। देखिए प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, मतलब प्रदूषण का प्रभाव में इसी से संबंधित मेन पॉइंट लिखेंगे, जिसको वायुमंडल या वातावरण का दूषित होना मतलब प्रभावित होना पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के लिए संतुलित वातावरण की क्या है आवश्यकता है। तो इसी से संबंधित और कुछ भी इसमें 3-4 लाइन बढ़ाकर लिखेंगे, जो कि आपको इसमें पूरा गहराई से जानकारी होना चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो भी यहाँ पर आप अपने से बनाकर लिखेंगे। तो 6 नंबर का जो निबंध है ना, यहाँ पर 5 नंबर कोई नहीं रुकेगा, ठीक है। लेकिन मालूम होना चाहिए कि क्या क्या हेडिंग अभी डालना है। हेडिंग नहीं डालेंगे तो नंबर काट लेगा पक्का। यहाँ पर देखिए प्रस्तावना लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या डालना है, इसके प्रदूषण के बाद यहाँ पर लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण कितने प्रकार से फैलता है और फैलने का कारण क्या है। तो यहाँ पर हेडिंग क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, प्रदूषण के प्रकार, ठीक है, के प्रकार। यहाँ पर प्रदूषण के प्रकार लिखेंगे, ठीक है। और इसका लिखेंगे कि और कारण, और प्रदूषण का क्या है कारण, ठीक है। इसमें कारण भी लिख देंगे। और बस देखिए ध्यान से, हेडिंग लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा समय समझा दे रहा हूँ, और इसी तरीके से सभी किसी भी टॉपिक पे आप निबंध अच्छे से लिख सकते हैं। प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण कितने प्रकार के हैं, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि सबसे पहले प्रदूषण 3 प्रकार के हैं, ठीक है। 3 प्रकार के प्रदूषण 3 प्रकार के हैं। अब देखिए इसको लिखना होगा तो काला से भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं बता देता हूं कि जैसे कि जल प्रदूषण, जल प्रदूषण ये हो गया। अब कमा लगा दीजिए वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, और यहाँ पर और लिखकर लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। और ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। ये तो हम तीनों प्रकार लिख लिए इसका। अब इसके बाद इसके बारे में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए। अब जैसे कि आपको तो मालूम चल गया कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। अब एक एक के बारे में थोड़ा सा लिख देना है बनाकर कि इससे कौन सी मतलब प्रदूषण फैलता है। जैसे कि जल प्रदूषण है तो जल प्रदूषण से क्या क्या फैलता है, जैसे कि जल प्रदूषण इससे नदियों, तालाबों, अब यहां पर कुआं भी लिख सकते हैं, आदि के जल बहाव, जल बहाव से गांवों से शहरों की ओर और शहरों से गांवों की ओर गंदगी को नालियों के दूषित जल के मिलने से होता है, जल के मिलने से होता है, ठीक है। आप यहां से बनाकर लिख सकते हैं, जैसे कि मैं जल प्रदूषण पर बना दिया। अब ऐसे ही वायु प्रदूषण, वायु से क्या क्या फैलते हैं। वायु में जैसे कि हम लोग यहाँ पर कुछ भी फेंकते हैं, यहाँ पर जो मक्खी होती है तो ये एक अंग से दूसरे अंग पर जाती है, तो ये वायु से हमें क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। एक रोग से दूसरा रोग वायु के माध्यम से जाता है। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि के वजह से कौन कौन से प्रदूषण फैलता है उसमें आप बनाकर लिख सकते हैं। तो बस यही हेडिंग डालना है, दूसरा प्रदूषण के कारण, प्रदूषण के प्रकार। अब इसके बाद अगला हेडिंग देखिए। अब देखिए उतना तो आप लिख लेंगे। अब इसके बाद हेडिंग क्या लिखेंगे, प्रदूषण से होने वाली हानियां, प्रदूषण से हमें क्या लाभ है, और इसके बाद लिखेंगे प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या है। ये सभी हेडिंग है, 3-4 हेडिंग डाल देंगे और उसके बारे में बनाकर भी लिख देंगे, कोई नंबर नहीं कटेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए प्रदूषण से होने वाली हानियां, ठीक है, कि प्रदूषण से क्या क्या हानि होती है।
तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रदूषण को फैलने से हमें क्या हानि पहुंच सकता है, तो वही लिख देंगे। इसमें हेडिंग डालने के बाद क्या लिखेंगे कि प्रदूषण की समस्या के लिए सबसे, यहाँ पर लिखेंगे प्रदूषण की समस्या, ठीक है, प्रदूषण की समस्या के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार सबसे अधिक जिम्मेदार जनसंख्या वृद्धि है। जनसंख्या वृद्धि मतलब जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण से यहाँ पर प्रदूषण का फैलाव चल रहा है, इसी से हमें हानियां हो रही है। तो इसमें लिखेंगे इस जनसंख्या वृद्धि में, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, वृद्धि के कारण, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे के कारण ही ग्रामों नगरों, ठीक है, तथा महानगरों, आप देखते रहिए, बस समझ लीजिए, महानगरों को विस्तार देने की आवश्यकता है। आप यहाँ से अब 2-4 लाइन और भी यहाँ पर टॉपिक बनाकर यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ याद हो जाएगा तो और भी बेहतर हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा तो और अच्छे से लिख लेंगे। अब यहाँ से देखिए, इसके बाद हेडिंग क्या लिखना है, प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या है, तो ये भी हेडिंग यहाँ पर डालेंगे, प्रदूषण को रोकने का उपाय, ठीक है। यहाँ पर प्रदूषण को रोकना है ना, तो इसको रोकने के लिए क्या उपाय है, यहाँ पर ये हेडिंग डाल लेंगे, ऐसे डाल लेंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे कि समय रहते ही प्रदूषण, यहाँ पर लिखेंगे कि समय रहते ही प्रदूषण, ठीक है, प्रदूषण के उपाय कर लेना चाहिए, ठीक है, कर लेना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर चाहिए जिसमें आने वाली पीढ़ियों के लिए, यहाँ पर लिखेंगे जिसमें आने वाली पीढ़ियों, ठीक है, पीढ़ियों को इसके खतरे से बचाया जा सके, ठीक है, जा सके। अब देखिए, मैं पूरा लिखूंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपको एक एक हेडिंग बता रहा हूँ कि इसमें क्या लिखना है, कितना बनाकर लिख देंगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा। तो इसमें और 3-4 हेडिंग डाल देंगे, बस आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, लास्ट हेडिंग उपसंहार लिखेंगे, जैसे कि उपसंहार, ठीक है, उपसंहार। और उपसंहार में क्या लिखा जाता है लास्ट में, देखिए, जो कि सरकार के द्वारा इसको कैसे बचाया जाए, सरकार ने इसमें बचाने के लिए क्या क्या उपाय किया है। तो उपसंहार में लिखेंगे कि यद्यपि, ठीक है, यद्यपि सरकार, यहाँ पर लिखेंगे यद्यपि सरकार स्तर पर पर्यावरण, यहाँ पर लिखेंगे कि सरकार स्तर पर पर्यावरण को सही, यहाँ पर लिखेंगे सही रखने, यहाँ पर तथा प्रदूषण, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे प्रदूषण को रोकने, यहाँ पर लिखेंगे प्रदूषण को रोकने के कई उपाय किए गए हैं, ठीक है, किए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप इतना उपसंहार में लिख देंगे और यहाँ पर आप अच्छे से बनाकर इसमें 3-4 लाइन और लिख देंगे तो आपका जो निबंध है कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर मतलब कितने हेडिंग, मतलब 5 हेडिंग लिख देंगे एक निबंध में अपने से, उस टॉपिक के वाइज अपने से भी, तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक जो है लेंदी होता है, मतलब काफ़ी बड़ा होता है और इसको बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मैं आइडिया बता रहा हूँ कि ऐसे ही किसी भी टॉपिक पर इजीली लिख पाएंगे और याद हो जाता है तो और भी बेस्ट होगा, ठीक है। ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।